गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा किस प्रकार इमेज बन सकती है। हम प्रतिबिंब कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको याद होगा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको गोलीय दर्पण के बारे में बताया था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल गोलीय दर्पण और अवतल गोलीय दर्पण। प्रत्येक गोलीय दर्पण बहुत छोटे छोटे समतल दर्पणों को जोड़कर बने दर्पण के बराबर माना जाता है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए उन्हीं नियमों का पालन होता है जिन नियमों से सामान्य दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं। जो समतल दर्पण होता है, जैसे दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं, उसमें जो परावर्तन के नियम हैं, ठीक उन्हीं नियमों का पालन गोलीय दर्पण में भी होता है। परावर्तन के दो ही नियम थे। पहला नियम बताया था, आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। और दूसरा नियम बताया था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक तल में होने चाहिए। कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है, दो प्रकाश किरणों की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रकाश किरणें हम कौन सी लेंगे। हम मुख्यतः दो बातों का प्रयास करते हैं। एक तो वो किरण जो मुख्य फोकस से होकर आ रही हो या हमारे मुख्य अक्ष के समांतर हो। मुख्य अक्ष के समांतर होने वाली किरण जब दर्पण पर गिरती है तब वो हमेशा फोकस से होकर जाती है, ऐसा हमने बताया था। जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा वो डिपेंड करता है साइज पर, लोकेशन पर और नेचर पर। इस बहुत सी स्थितियाँ होती हैं जिनमें हम वस्तु को रख सकते हैं और प्रतिबिंब बना सकते हैं। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में दाहिनी ओर एक अवतल दर्पण रखा है। अवतल दर्पण के आगे F फोकस बिंदु, C वक्रता केंद्र और लास्ट में अनंत एक शो किया है, नंबर 1 पर अनंत। अनंत की स्थिति है, अनंत दूर स्थित एक बिंदु है। आप ये देखिए, अवतल दर्पण, फोकस, वक्रता केंद्र, अनंत और P को ध्रुव लिखा है। बहुत सी पोजीशन है जहां हम वस्तु रख सकते हैं। जैसे वस्तु हम रख सकते हैं अनंत पर, वस्तु हम रख सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच किसी भी बिंदु पर। तीसरी पोजीशन है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी पोजीशन हो सकती है कि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं पर है। पांचवी स्थिति है कि वस्तु फोकस बिंदु पर है। छठी स्थिति है कि वस्तु फोकस और अवतल दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं पर हो। इस प्रकार जगह जगह हम वस्तु को रख सकते हैं और अपने इन दो नियमों की सहायता से और साथ ही साथ दो प्रकाश किरणों की हम खोज कर लें कि भाई दो प्रकाश किरणों की सहायता से हमें प्रतिबिंब बनाना है, हम आराम से प्रतिबिंब बनाना सीख सकते हैं। मैं सबसे पहले पहली स्टेज पर जाता हूं और आज इस वीडियो को देखने के बाद मेरे साथ साथ आप अपने प्रकार, चांदा जिससे आप एंगल बनाते हैं, स्केल, रबड़, पेंसिल, ये सब लेकर बैठें और साथ साथ ही आप इमेज बनाते चले जाएंगे तो आपको इमेज बनाना बहुत अच्छे से आ जाएगा। द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है वो हमने मान ली कि अनंत पर है। और अनंत क्या है? अनंत एक दूर स्थित वस्तु है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि दर्पण हो या लेंस हो, प्रकाश हमेशा बाईं तरफ से गिरता है और बाईं ओर की दूरी हमेशा, जब हम आंकिक करेंगे इस लॉजिक का उपयोग करेंगे कि बाईं ओर की दूरी हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ हम लेते हैं। एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का जो आकृति है आपने देखी कि अभ्रीवी, अंदर की तरफ पेट, जैसे बाबा रामदेव जी का मैंने बताया था, और उस परावर्तक है, पीछे वाला पृष्ठ पर रेड ऑक्साइड का पेंट है। अब ये है कि एक मेरे साथी भूपेंद्र कुमार जी ने
कल मुझे बताया भी कि जी ऐसे तो अगर प्रकाश हम रामदेव जी का पेट आपने बताया वो तो बिल्कुल उन्होंने अंदर वो कमर तक ले जाते हैं, परंतु अगर उल्टी तरफ से प्रकाश डालें, अरे भाई उल्टी तरफ से हम प्रकाश नहीं डालेंगे, चेहरे की तरफ से रामदेव जी के पेट को देखें आप, वैसे भी आगे से ही खोखला होगा, अगर उल्टी तरफ डालेंगे पीछे से तो मांस वास हड्डी कुछ तो होगी। आगे फिलहाल ये एक अवतल दर्पण है। उस अवतल दर्पण पर एक सामने वस्तु रखी है ए बी, और उस वस्तु ए बी का हमें प्रतिबिंब मालूम करना है कि ये प्रतिबिंब कहाँ बना है। इसमें आप दो प्रकाश किरणों से हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। पहली प्रकाश किरण आप देखिए बिंदु बी से चलती है, उस पर लिखा भी है मैंने फर्स्ट रे। बी से चली प्रकाश किरण फोकस एफ से होकर जाती है, और फोकस होने जाने के बाद अवतल दर्पण पर बिंदु ई पर वो आपतित होती है। अवतल दर्पण इस प्रकाश किरण को परावर्तित कर देता है, और कल जैसे मैंने लास्ट वीडियो में अपनी बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है तब वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और उसे मैंने सिद्ध प्रूफ भी करके दिखाया था ज्योमेट्रिकली बनाकर। तो बी से प्रकाश किरण आई, फोकस से होकर आई, ई पर आपतित होती है और वापस चली जाती है जी की डायरेक्शन में। शायद आपको पहली किरण क्लियर हो गई होगी। अब जब तक प्रतिबिंब का पता नहीं चलेगा कहाँ बनेगा, जब तक हम दूसरी किरण की खोज नहीं कर लेते। दूसरी किरण या तो हम लाएंगे कहाँ से, या तो हम लाएंगे जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, या हम फोकस से होकर जाएगी। वक्रता केंद्र वाली प्रकाश किरण को मैंने पहले भी बताया था आपसे कि जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण जिस रास्ते से जाती है ठीक उसी रास्ते से वापस आ जाती है। आप देखिए दूसरी किरण, हमने दूसरी किरण ड्रॉ की। पॉइंट ए से प्रकाश किरण चलती है, वक्रता केंद्र से होकर आई, दर्पण पर पॉइंट एम पर गिरती है। जिस रास्ते से प्रकाश किरण आई उसी रास्ते से वापस हो गई। हमने देखा दूसरी किरण भी आपको समझ में आ गई। अब पहली किरण और दूसरी किरण ने एक दूसरे को कहीं तो आपस में मीटिंग की होगी। इन दोनों ने एक पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने लिखा है, ये पॉइंट बी डैश है, और इस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, आप आपस में मिलते हैं। ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट आया यही बिंदु बी का प्रतिबिंब है। अब इस बिंदु बी को, इससे हम ऊपर एक लंब डाल देंगे मुख्य अक्ष की तरफ। देखिए ये लंब डाला, ए डैश बना और ए डैश एफ पर आया। इससे सिद्ध होता है कि जब कोई प्रकाश किरण अगर कोई बिंदु वस्तु अनंत पर रखी है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। आपने स्पष्ट हो गया। दो किरणें मैंने ली और दोनों की दोनों किरणें हमने देख ली, और वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बना या वास्तविक, क्योंकि प्रकाश किरणें आपस में मिली हैं, ये वास्तविक बना, रियल बना, उल्टा बना। जैसा था वैसा नहीं, उसका जस्ट अपोजिट हो गया और वास्तविक प्रतिबिंब बना। मैं दूसरी पोजीशन की तरफ आता हूँ। आगे खिसकते हैं थोड़ा सा। अब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं रखी है, कोई जरूरी नहीं वक्रता केंद्र के बिल्कुल पास रखे, कहीं भी रखी है। देख लीजिए आप, दर्पण दिख रहा है, पी ध्रुव है, एफ फोकस बिंदु है, सी वक्रता केंद्र है, और एक वस्तु ए बी रखी है मुख्य अक्ष पर और वक्रता केंद्र के पीछे रखी है, अनंत से थोड़ा आगे रखी है। दो प्रकाश किरणें हमें खोजनी होंगी। निश्चित रूप से एक प्रकाश किरण तो क्या जाएगी, पॉइंट बी से जाएगी, एडवांस बता रहा हूँ, और एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। देखिए पहली किरण वही जो मैंने बताया आपको, निकला। बी से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण पर पॉइंट ई पर हिट हुई और उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, और चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो निश्चित रूप से फोकस से होकर जाएगी। अब दूसरी प्रकाश किरण को खोज होगी, आप समझ रहे होंगे कहाँ से जाएगी। देखिए दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से गई, प्रकाशिक केंद्र से नहीं, वक्रता केंद्र से होकर गई, और जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस आ गई, क्योंकि वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश किरण जाएगी जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वो वापस आएगी। जैसे आप अगर अच्छे बच्चे हैं तो घर से सीधा स्कूल जाएंगे, और अगर रास्ते में वक्रता केंद्र मानकर आप जा रहे हैं, जब आप कॉलेज आप रोज जाएं तो ये सोच कर जाएं कि मैं वक्रता केंद्र को पार करके जाऊंगा, क्योंकि फिर आप गड़बड़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि कॉलेज से, घर से कॉलेज गए और कॉलेज से सीधे घर नहीं गए, किसी और रास्ते से लौट कर नहीं जाएंगे।
है ना। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं ना, घर से तो निकल जाते हैं और कॉलेज से वापसी में चाट खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, तब घर जा रहे हैं। परंतु जो बच्चे घर से सोच के आज के बाद जाएंगे कि नहीं मुझे वक्रता केंद्र से होकर जाना है, तो जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो क्या होगा, जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से घर सीधे वापस आएगा। इस बात को आप याद रखेंगे, वक्रता केंद्र आपको याद हो जाएगा। तो बी से प्रकाश किरण आई, दर्पण पर हिट होती है, परावर्तित होती है, और दो जो पहली किरण मैंने बताई और जो दूसरी किरण बताई वो दोनों बिंदु बी डैश पर मिलती हैं, और बी डैश बिंदु बी का प्रतिबिंब है। बी डैश से ऊपर एक लंब डाला ए डैश पर, और ए डैश बी डैश ए बी का प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, रियल या वर्चुअल, वास्तविक या आभासी? शायद वास्तविक, आप समझ गए होंगे। वास्तविक क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं, मिल रही हैं। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अवतल दर्पण ने पहली बार जो प्रतिबिंब बनाया था वो भी उल्टा और ये भी उल्टा, आप याद रखते जाना। थर्ड पोजीशन है कि वस्तु, इस बार हमने और थोड़ा आगे खिसका दी और वस्तु ए बी को हमने वक्रता केंद्र पर रखा। जैसे ही वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं फिर याद आई कहानी, कैसे बनेगा प्रतिबिंब। वैसे तो मैं रिजल्ट आपको अगर पहले याद दिला दूं कि वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, पर कैसे सिद्ध करेंगे? दो प्रकाश किरणें ढूंढनी होंगी। एक प्रकाश किरण कहाँ से ढूंढेंगे हम डालेंगे जरूर। देखो आप, रिजल्ट सामने है आपके, देखिए। एक पहली प्रकाश किरण बी से प्रकाश किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर, कितना आसान काम है। पॉइंट ई पर आपतित होती है, दर्पण हमेशा की तरह उसका परावर्तन कर देता है। परावर्तन करने के बाद वो प्रकाश किरण एफ से होकर जाती है, फोकस से होकर चली गई। अब दूसरी प्रकाश किरण की समस्या है। अब दूसरी प्रकाश किरण चूंकि ये खुद वक्रता केंद्र पर है, अब दूसरी प्रकाश किरण हम वक्रता केंद्र से होकर गुजारते थे, परंतु इस बार वक्रता केंद्र खुद पर ही है, उसी पर वस्तु रखी है, तो उससे तो जाएगी नहीं, तो दूसरी प्रकाश किरण भी हमें फोकस से ही लेनी होगी। अब मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, अब तक हमने दो प्रकाश किरणें बनाई, दोनों में से हमने एक में तो फोकस का यूज किया और एक में हमने वक्रता केंद्र का यूज किया, किंतु यहाँ पर क्या है, वस्तु ही वक्रता केंद्र पर है। तब क्या होगा, पहली प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर ली, फोकस से गुजार दी, हमें दूसरी प्रकाश किरण भी फोकस से ही गुजारनी होगी। देखिए सेकेंडरी, दूसरी प्रकाश किरण भी फोकस से होकर आई, ऊपर को ना आकर मुख्य अक्ष के नीचे को आ गई और आई बिंदु एम पर आपतित हुई, बिंदु एम से आकर परावर्तित हुई और वापस चली गई बी डैश की तरफ, और बिंदु बी डैश पर दोनों किरणों का आपस में मिलन हुआ, दोनों ने एक दूसरे को आपस को मीटिंग हुई, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट उन्होंने वहाँ किया और बी डैश बिंदु बी का प्रतिबिंब बना। अब इस बी डैश को ऊपर लंब डालेंगे, निश्चित रूप से ए पर मिलेगा और ये आपकी फिगर आ गई। तो वक्रता केंद्र पर जो वस्तु रखी थी उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बना। कैसा बना, वास्तविक बना। वास्तविक क्यों बना, क्योंकि किरणें मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं बल्कि मिल ही रही हैं, और सेम साइज का बनता है, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा, परंतु उल्टा। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब बार बार कैसा बना रहा है, अवतल दर्पण बार बार प्रतिबिंब को उल्टा बना रहा है। एक स्थिति और देखते हैं, द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन सी एंड एफ। अगर वस्तु ए बी है और वस्तु ए बी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, देखिएगा पी ध्रुव हो गया, एफ फोकस बिंदु, सी वक्रता केंद्र, और वस्तु ए बी शान से खड़ी है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब देखिएगा कैसे होगा, वही होगा जो हर बार होता है, दो प्रकाश किरणें खोजनी होंगी। एक प्रकाश किरण कहाँ से आएगी, शायद आप अपने आप मन में बोल रहे होंगे कि एक प्रकाश किरण तो वही आनी है फोकस से होकर, और दूसरी कहाँ से, वही पता चलेगा। पहली प्रकाश किरण देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें बी से चलती है, ई पर टकराती है, और ई पर टकराने के बाद क्या होती है, दर्पण को पार तो वो कर नहीं पाती, मजबूत दर्पण है, पीछे पॉलिश भी है, परावर्तित हो जाती है और फोकस से होकर बाहर आ जाती है। अब दूसरी किरण की खोज आपके मन में आ गई होगी। जब आप प्रतिबिंब बनाएं, आप हमेशा सोचें, अपने आप से बात करें कि दूसरी किरण क्या होगा। देखो आप, देखा आपने,
दूसरी किरण भी फोकस से हमने निकाली क्योंकि वक्रता केंद्र तो पीछे रह गया। नीचे से फोकस से किरण गई, एम से टकराई और वापस चली गई बी डैश की तरफ। और बी डैश कहाँ आया प्रतिबिंब? सी से भी पीछे जा रहा है, वक्रता केंद्र से भी। इस पॉइंट को हम ऊपर लंब डालते हैं और ए डैश बी डैश एक प्रतिबिंब बना। बी डैश बिंदु बी का प्रतिबिंब है और ए डैश ए का, और ए डैश बी डैश ए बी का प्रतिबिंब है। बड़ा प्रतिबिंब बना। वास्तविक तो है ही, उल्टा है। उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा। पांचवी पोजीशन पर आ गए हैं, वस्तु फोकस पर है। रिजल्ट आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर वस्तु अनंत पर होती है तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और वस्तु फोकस पर होती है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दोनों बातें याद कर लीजिए। वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर। वस्तु फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत पर। देखिए कैसे बनती है। पहली किरण मैंने इस बार शुरू में शो कर दी आपको। ए से प्रकाश किरण चलती है, ई पर गिरती है, ई से प्रकाश किरण परावर्तित होती है। परावर्तित होने के बाद फोकस पर ही, चूंकि वस्तु है और फोकस से ही होकर वो चली जाएगी। दूसरी किरण हम देखते हैं। वक्रता केंद्र के अलावा हम पर कोई चारा नहीं है, क्योंकि फोकस पर वस्तु रखी है, फोकस से होकर चली गई। ए से प्रकाश किरण इस प्रकार चलती है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती है सी से, पृष्ठ पर जाकर टकराती है, उसी से वापस आती है। अब ये दो किरणें होती हैं और ये दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं, जो समानांतर कभी नहीं मिलती हैं। जैसे रेल की दोनों पटरियाँ, रेल की दोनों पटरी एक दूसरे के समानांतर होती हैं। रेल की दोनों पटरी एक दूसरे के समानांतर होती हैं और कभी नहीं मिलती हैं। जब रेल की पटरी को आप देखो तो आप याद करो हमेशा कि ये समानांतर हैं, अनंत पर जाकर मिलेंगी जरूर। इनकी वस्तु फोकस पर रखी है। लास्ट फिगर है आपके लिए। द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच है। अब देखिए ध्यान से, पहली किरण मैंने बना दी, वही बिल्कुल बी से चलती है, दर्पण पर बिंदु ई पर गिरती है, परावर्तित होती है और वापस हो जाती है फोकस से होती हुई। अब दूसरी की बात आती है। दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र से मिलाएंगे। देखो आप आगे, वक्रता केंद्र से मिला दिया दोनों को, और वक्रता केंद्र वाली रेखा भी दर्पण पर गिरती है, परावर्तित होती है, और ये दोनों किरणें डाइवर्ज हो जाती हैं। डाइवर्ज मीन्स फैलती चली जाती हैं। ये दोनों किरणें, पहली किरण जो फोकस से जा रही है, दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से जा रही है, ये दोनों किरणें आपस में फैलती जा रही हैं और प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। पर ये किरणें समानांतर नहीं है, ये फैल रही हैं। जो पिछली फिगर थी फोकस वाली, उसमें किरणें क्या थी? समानांतर थी। प्रतिबिंब कहीं नहीं बनता, ना आगे ना पीछे, किंतु ये फैल रही हैं। अगर ये फैल रही हैं तो अगर इन किरणों को मैं पीछे ले जाऊंगा तो क्या होगा? सिकुड़ेंगी। तो इन दोनों किरणों को मैं पीछे ले जाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ये बी डैश पर मिल रही हो। बीच में दर्पण आ गया, किरणें वास्तविक नहीं है पीछे तक, पर आभास हो रहा है कि जैसे ये कोई पॉइंट है बी डैश पीछे, ये उससे आ रही हैं। और बी डैश बी का एक आभासी प्रतिबिंब है और पीछे ए डैश बी डैश एक आभासी प्रतिबिंब है जो ए बी से बना, काफ़ी बड़ा और सीधा। और सीधा प्रतिबिंब भी आभासी होता है। दर्पण ने, अवतल दर्पण ने केवल जितने प्रतिबिंब अब तक बनाए वो सभी वास्तविक थे, वो सभी उल्टे थे। केवल एक ही बार उसने आभासी प्रतिबिंब बनाया, सीधा बनाया। वो कब बनाया? जब वस्तु दर्पण और ध्रुव के बीच है, जब वस्तु दर्पण और फोकस के बीच है, तभी केवल बनाया। इस प्रकार आपको उम्मीद है कि ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं आपको एक बार रिवीजन करना चाहता हूँ आपके साथ। ये 6 पोजीशन थी दर्पण के आगे, 1 2 3 4 5 6। पहली पोजीशन इस प्रकार की आप एक चार्ट बना लें और उस चार्ट को अपने पास सामने रखें कुछ देर, इस पर अध्ययन करें। आप अध्ययन करेंगे तो पहली जो ऊपर पोजीशन वो है जो वस्तु की पोजीशन है, और नीचे जो पोजीशन दूसरे कलर में लिखी हुई है वो है जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। 1 नंबर लिखा है अनंत पर और नीचे 1 नंबर लिखा है फोकस पर, लिखा है ना। मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 आप उल्टी तरफ से लिखना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6 लिख दिया जानबूझकर। अब इसके आप मिलान कीजिए। अगर वस्तु रखी है अनंत पर तो 1 का 1 से मिलान कीजिए, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। ऊपर देखिए 2 नंबर कहाँ लिखा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और नीचे 2 नंबर कहाँ लिखा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो अगर वस्तु रखी है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। 3 नंबर ऊपर भी लिखा है, 3 नीचे भी लिखा है। 3 ऊपर लिखा है वक्ता केंद्र के ऊपर और 3 ही नीचे लिखा है। इसका मतलब क्या है? वस्तु भी वक्ता केंद्र पर, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर। ऊपर का 4 देखिए कहाँ लिखा है। ऊपर का 4 लिखा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, नीचे 4। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। 6 नंबर देखिए आप, ऊपर लिखा है फोकस और ध्रुव के बीच और दूसरा 6 नंबर आगे लिखा है। मतलब अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच है तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। ऊपर लिखे हुए सीधे हैं और नीचे लिखे हुए उल्टे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से इमेज बनानी आई होंगी। आप पूरे चैप्टर के नोट्स बनाते रहिए, लॉकडाउन में रहिए, सुरक्षित रहिए। ऐसी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली पदार्थों का सेवन कीजिए। बाहर से अगर फल फ्रूट्स ला रहे हैं तो उन्हें धोकर खाइए, काफ़ी देर रखिए, पानी से अच्छे से धोइए, उसके कम से कम 1 या 2 घंटे बाद ही उनका सेवन करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें।